ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सब छत से निकल चुके थे और वहाँ से भाग रहे थे। तभी सान को उसकी मॉम नजर आती है। वहाँ से एपिसोड 10 शुरू हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सान के दोस्तों को नहीं पता होता कि ये सान की मॉम है। वो लोग उसकी ज़ॉम्बी मॉम को मारने लगते हैं। सान अपने दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। रॉन्जो और स्योग सान को पकड़ के साइड पे ले जाते हैं। तभी सान रोते हुए मॉम कहता है। फिर सबको समझ आती है कि ये सान की मॉम है। अब सब वहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागने लगते हैं। सान को अपनी मॉम की यादें आने लगती हैं। एथलीट का ग्रुप भी बाहर निकलता है और उन लोगों को भागते हुए देख लेता है। इन्हें शक होता है कि कहीं ये ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है। एथलीट ग्रुप फिर भी इनका पीछा करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ स्योग सबको लेके भाग रहा था। उनमें से 2 लड़कियां पीछे की तरफ थीं। एक लड़की गिर जाती है, दूसरी लड़की उसको बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन वो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे हैं। वो उसको बचाने के बजाय वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ भागने लगती है। जो लड़की नीचे गिरी थी उसका दोस्त आके उसको उठाता है, लेकिन तब तक वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। फिर एथलीट गर्ल की एंट्री होती है और वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है और उन्हें बचा लेती है। वो लड़का बहुत खुश होता है और हैरान होता है क्योंकि ये उसकी बहन होती है। आखिरकार ये दोनों बहन भाई मिल जाते हैं। वो सब भी बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। जब सब बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तब नामरा सबको कहती है कि यहाँ से भागो, यहाँ बहुत खतरा है। उसी टाइम वहाँ बिजली चमकती है और वो उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं। उन्हें एक रूम नजर आ जाता है। सब एक रूम में भागने की कोशिश करते हैं। वहीं पार्क अपने दोस्त को खींच रही होती है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन उसका दोस्त समझ जाता है कि पार्क की जान खतरे में है। वो पार्क की जान बचाने के लिए खुद नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है ताकि पार्क अंदर कमरे में चली जाए। अब सब लोग रूम में बैठे थे और काफ़ी डरे हुए थे। डेसुआ के सान से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये सान की मॉम थी। सान होश में नहीं होता, वो उसे जवाब नहीं देता। तभी ओंजो उसको अपने पास बुलाती है और वो रोने लगता है। वो लड़की जो अपनी दोस्त को पीछे छोड़ के चली गई थी वो अब ग्राउंड में सब ज़ॉम्बीज़ के बीच में खड़ी थी। ज़ॉम्बीज़ उसको भी काटने लगते हैं। अब मिस्टर ली का क्लिप सोल्जर्स देख रहे होते हैं। मिस्टर ली क्लिप में कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई एंटीडोट नहीं, इसका हल सिर्फ ये है कि ज़ॉम्बीज़ को जला दिया जाए। जनरल साइंटिस्ट से कहता है कि आप जल्दी ये वायरस बनाओ ताकि पता लगे कि मिस्टर ली वीडियो में सच कह रहा है या झूठ। तभी जनरल को पता लगता है कि इनका मार्शल लॉ खत्म होने वाला है और बाउंड्रीज भी ओपन होने वाली हैं। इनको फिक्र थी कि कोई इन्फेक्टेड आदमी किसी दूसरे शहर ना चला जाए जिससे खतरा और बढ़ सकता था। अब सीन पॉलिटिशियन पे शिफ्ट होता है। वो सोचती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उसकी चाल कामयाब हो जाएगी और उसकी टीम उसको यहाँ से ले जाएगी, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है। उसकी टीम का मेंबर पॉलिटिशियन के लिए रेजिग्नेशन लेटर लेके आता है। वो कहता है कि आपने जो वीडियो में बोला उसकी वजह से सारा इल्ज़ाम आप पर आ चुका है, अब आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ओंजो के फादर स्कूल में जाने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। ओंजो और सान की नाराज़गी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर ट्रीज पर निशानी लगाते हैं ताकि रास्ता भूल ना जाए। तो तभी डिहाइड्रेशन की वजह से वो चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। अब वो उठ के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उनकी टॉर्च गिर जाती है। नामरा कहती है कि सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एथलीट का भाई पूछता है कि बहना आपका टूर्नामेंट था, आप सिलेक्ट हो गई क्या? तभी पार्क बात को संभाल के कहती है कि ये तो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है। फिर उसका भाई बहुत खुश होता है और कहता है कि अब तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। एथलीट बताती है कि ये पार्क है, ये मेरी दोस्त है। डेसुआ के एथलीट को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। वो पूछती है कि तू ही है ना वो जो मेरे भाई को साला साला कह के बुलाता है। वो हंस के कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो कहती है कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाओ। डेसु खुश हो जाता है कि ये तो मान गई है, लेकिन वो उठते ही उसको मारने लगती है। मार खाते हुए डेसु कहता है कि मैं तो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता था मरने से पहले। अब मिन्सू यानी गुएनाम दिखाया जाता है जो छत पर सान को ढूंढता हुआ पहुंच गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ स्योग को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि यहाँ जितने भी बॉल्स के बॉक्स हैं इन्हें शील्ड बना के यहाँ से हम निकल सकते हैं। वहीं एक लड़के और पार्क की बहस होती है। लड़का कहता है कि शील्ड लंबी होनी चाहिए। पार्क कहती है कि नहीं, इसे ढक देना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बी को जंप करना आता है। उनकी बहस खत्म कराने के लिए नामरा बीच में आती है और कहती है कि वोट करवा लेना चाहिए। ज़्यादा लोगों का वोट इसे लंबा रखने के लिए होता है। अब साइंटिस्ट पे सीन शिफ्ट होता है। वो जनरल को बताता है कि जो हमने वायरस बनाया है वो ऑलमोस्ट मिस्टर ली के वायरस से सिमिलर है। वो कहता है कि जो इन्फेक्टेड होता है उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, लेकिन वायरस दिमाग को कंट्रोल करता है और इंसान जिंदा लाश बन जाता है। फिर उनकी नज़र वीडियो वाली लड़की पर पड़ती है। वो कहता है कि इसका केस बिल्कुल अलग है, जिससे पता लगता है कि इस वायरस के कई रंग हैं। जनरल मार्शल लॉ को बढ़ाना चाहता है और अपने सोल्जर से कहता है कि अपने दोस्त से मेरी मीटिंग फिक्स करो जो असेंबली में होता है। अब बच्चे अपने आप को कवर करते हैं। तभी सान को एक चॉकलेट मिलती है। वो सबको बताता है, लेकिन तभी पता लगता है कि ये चॉकलेट तो एक्सपायर है, लेकिन वो फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों के भूखे होते हैं। अब सब लोग बाहर निकलते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पास आ जाते हैं। फिर उस शील्ड को सर्कल बना के वो बांध देते हैं, लेकिन मसले की बात ये होती है कि वो धक्का मार के मूव नहीं हो पाते। वो सब उस जगह पे फंस चुके थे। अब वो लड़का जिसकी पार्क से लड़ाई हुई थी वो पार्क को ज़ॉम्बी से बचाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पे काट लेता है।
लड़का पार्क से कहता है कि मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ये कह के वो जंप करके वहाँ से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बीज़ को पीछे गिराता है। बॉक्सेस को धक्का देके वो काफ़ी दूर तक पहुँचा देता है, लेकिन फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जनरल मीटिंग में होता है, वहाँ वो बात करता है कि बाहर की बाउंड्रीज से लोग इस शहर में आने वाले हैं, मार्शल लॉ बढ़ाना चाहिए ताकि बाहर के लोगों को यहाँ आने से रोका जा सके और यहाँ के लोगों को बाहर जाने से भी, वरना पूरी दुनिया में ये वायरस फैल सकता है। वो बंदा इसी वजह से हैरान होता है कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बात थी, जनरल को कैसे पता लगा। फिर उसे समझ आती है कि उसका दोस्त एक सोल्जर है और उसी ने जनरल को ये बात बताई है। अब जनरल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कुछ इलाकों में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स कहते हैं कि इन इलाकों में अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। जनरल कहता है कि उन लोगों में से इस लड़की की तरह कोई ज़ॉम्बी निकल आया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये मत सोचो कि कितने लोगों को बचाया जा सकता है, बल्कि ये सोचो कि कितनों को जिंदा रखा जा सकता है। सोल्जर बन के सोचो। वो लोग ट्रॉली खींच के एक दरवाजे के पास ले जाते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा लॉक होता है। ऑनजो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटता क्योंकि दूसरी तरफ से वो लॉक होता है। इंसू भी उन्हें सूंघता हुआ वहाँ आ रहा होता है। अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन ये इंसू नहीं बल्कि ऑनजो के फादर थे। ऑनजो अपने फादर को गले लगाती है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।